ओम श्री गणेशाय नमः। 10वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद प्रसंग। श्री राधे राधे। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया, प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहाँ पहुँचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। श्री राधे राधे। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होंगी। यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान करने के लिए सत्यभामा तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता। कोई भी व्यक्ति दान लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। श्री राधे राधे। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके कृष्ण को नारद जी को दान दे दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ लेकर जा रही हो। नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे दान दिया है, अतः वे मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु देने के लिए नहीं होती। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी। नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें रानियों को तक पहुंची तो वे सभी दौड़ कर आई, पर एक रुक्मिणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। श्री राधे राधे। नारद जी, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान में दिया है, अतः वे तो अब मेरे हो गए। हाँ, फिर भी यदि आप उन्हें वापस लेने का इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दो। श्री राधे राधे। तो मैं इनको लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसने सोचा, उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं और सेमतक मणि भी है, पति का वजन होगा भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु ये क्या हुआ। सत्यभामा ने हीरा मोती सेमतक मणि सहित अपने सारे के सारे भूषण तुला में रख दिए। श्री कृष्ण का पल्ला नीचा ही रहा। अब तो सारी रानियां घबरा गई, दौड़ दौड़ कर अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण की भी तुला में रख दिए गए, फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचे ही रह गया। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। श्री राधे राधे। उनके आगे हीरा मोती स्वर्ण का मोल ही क्या। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने हेतु ही ये सारी लीला रची गई थी। श्री राधे राधे। सब रानियां सोच में डूब गई, अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला। अंत में सत्यभामा ने रुक्मिणी जी का आसरा लिया। रुक्मिणी भी वहाँ आई। रुक्मिणी जी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही। रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बोडाना के लिए भगवान सवा बाल एक धान्य विशेष के बराबर हो गए। धन्य धन्य बोडाना की नारी, सवा बाल भय वनमाली। श्री राधे राधे। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं कि वैष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोग की इच्छा नहीं होती। वे तो निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। ईश्वर को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए हुए खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसी कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनिधिकृत खाना माना जाता है। श्री राधे राधे। भगवान के घर कोई कमी तो है नहीं, वे तो केवल तुम्हारी भावना के देखते हैं। भगवान ने जो दिया वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता।
सभी कुछ कृष्ण भगवान का ही दिया है। श्री राधे राधे। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, यह तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वह है पूजा। श्री राधे राधे। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाए, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। श्री राधे राधे। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से ही आपके मन की भावना का उन्हें पता चल जाता है। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न नाशक के हेतु सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा गणपति की मूर्ति है ही नहीं, अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था, उसने सोचा ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते हैं। उत्तम उत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से गणपति जी बना लिए। यजमान से पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य में से तो गणपति बना लिए थे, अब क्या करें। तो उस विप्र महाराज ने गुड़ की ही उस गणपति मूर्ति में से थोड़ा गुड़ निकालकर नैवेद्य बना लिया। गुड़ाचा गणपति गुड़ाचा नैवेद्य, अर्थात गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए थे। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। श्री राधे राधे। कार्य की भावना तो शुद्ध थी, महत्व तो वस्तु का नहीं भावना का है। सद्भाव से सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रु धारा बहने लगे, तो समझो कि वह सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले, वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विशंबर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है, तो भी यह पदार्थ मैं आपको अपने मन से अर्पित करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहाँ से, केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है, वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस दे देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। श्री राधे राधे। पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी वापस मांगता है क्या? यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने ही उसे दिया था, फिर भी यह नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस देगा तो पिता को हर्ष होगा। रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता हैं, उन्होंने हमें कुछ दिया है, वही तो हम उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। श्री राधे राधे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान को मात्र दूध ही देते हैं और कहते हैं, हे नाथ आप दूध पी लीजिए, आज हम मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर। यह कोई अच्छी बात नहीं। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना चाहिए। कथा सुनकर यदि शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों ही निरर्थक होता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि ये साक्षात परमात्मा ही है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो
संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो, सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो और भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं, मेरे घर के सेव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो, उसे भी नमस्कार ही कर लेना चाहिए, और न तो परमात्मा में से श्रेष्ठ है और न ही कोई परमात्मा के समान है। सेव्य में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हैं, सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने ही रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है, दास्य भाव से हृदय शीघ्र ही नम्र बन जाता है। सेवा में दास्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। श्री राधे राधे। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भागवत भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में वही रहे कि यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग दृष्टव्य है। श्री राधे राधे। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। राधे राधे सबको।